हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शौर्य कोचिंग क्लासेस। बच्चों कैसे हो आप लोग? तो आज हमारा चौथा लेक्चर है और हम लोग करने वाले हैं पेज नंबर 6 से स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले हम लोग फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। तो फॉर्मूले में सबसे पहला जो फॉर्मूला था दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चैप्टर का, दैट इज़ एन टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस वन। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था? वन अपॉन टू रूट एक्स करके, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स। फिर हमने देखा था कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव था डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव शून्य होता है। ई रेस टू एक्स ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही आंसर आएगा, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं ठीक से। डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स ये भी दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आता है ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ ए करके। तो ये सारे मतलब फॉर्मूलेज जो है आपको एकदम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जितना देखो 12th एक ही बार देना है आपने, मतलब ऐसा सोच के चलो एक ही बार देना है, रिपीट नहीं करना है और कोई बैकलॉग नहीं। तो जितनी मेहनत है ना, जितना दम है आप में, वो सब जान लगा दो इसके अंदर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन एन टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस वन, देन रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव जो है ए रेज टू एक्स लॉग ऑफ ए करके रहता है। फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, अब क्योंकि कॉस सी से स्टार्ट होता है उसका नेगेटिव डेरिवेटिव होगा। टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कोजेक का डेरिवेटिव नेगेटिव कोजेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स, और कॉट भी सी से स्टार्ट होता है तो नेगेटिव डेरिवेटिव दैट विल बी कोजेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये सारे डेरिवेटिव्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तब जाके कुछ बात बनेगी। और कोई फॉर्मूला रहता है क्या? लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो होता है वो होता है वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो सिंपल सिंपल डेरिवेटिव्स, मतलब जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, रोज फॉर्मूलेस ट्राई करेंगे, तब जाके आपको ये दिमाग में बैठने वाला है। बिकॉज ब्रेन बहुत स्टबर्न होता है, बहुत ज़िद्दी होता है, वो इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है चीज़ों को। ठीक है, तो गिव अप नहीं करना है, आप ट्राई करके तो देखो ना, मतलब आपसे होगा, मुझे भरोसा है आपसे होगा। बस आपका इनिशिएटिव चाहिए, आप शुरुआत तो करो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अब डरने वाली बात नहीं है बच्चों, पहले देखते हैं एक्चुअली क्या क्या दिया है इसके अंदर। तो अभी इसमें आपको क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट दिया है, मतलब दो एक्सप्रेशंस दिए हैं और उनका प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन आगे करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला है दैट इज प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u मल्टीप्लाइड बाई v इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ u। तो ये फर्स्ट फंक्शन, मतलब जो पहला है वो पहला और दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा और पहले का डेरिवेटिव, ऐसे एक एक करके मतलब डेरिवेटिव लेना है आपने। तो अभी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, लेट u इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस थ्री रेज टू फोर, ये वाला फंक्शन ले लेते हैं। v जो है दैट इज x प्लस कॉस एक्स रेज टू थ्री, ये वाला फंक्शन ले लेते हैं। तो उस हिसाब से क्योंकि इनका प्रोडक्ट हो रहा है, हम लिख पाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब अगर अब ये तो y इक्वल्स टू है हमारा, एक मिनट अच्छे से लिख लेता हूँ। तो y इक्वल्स टू आपका आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब y इक्वल्स टू हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस थ्री रेज टू फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू
3 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो इसमें क्या है, ये जो है मेरा ये फर्स्ट फंक्शन है जिसको हमने u माना है, और ये जो है ये मेरा सेकेंड फंक्शन है जिसको हमने v माना है। तो प्रोसीड करते हैं फिर हम लोग। तो फर्स्ट इनटू दैट इज फर्स्ट फंक्शन इनटू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू 3, फिर आएगा प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 रेज टू 4 करके। ठीक है, तो समझ आया ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, डैश से मतलब डैश फॉर डेरिवेटिव ऐसा करके लेना है आपने। ठीक है, तो देखो आगे इसमें मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो y डैश विल बी इक्वल्स टू, अभी फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही है, दैट विल बी रिटन एज इट इज, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो ये जो सेकेंड फंक्शन है ना ये वाला, इसमें आप देखोगे डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, वो एक्चुअली रेज टू पावर वाला है। तो रेज टू पावर मतलब हमारे पास फॉर्मूला चलेगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन करके। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि डायरेक्ट आप मतलब फॉर्मूला ले लेना। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डी बाई डी एक्स मतलब एज ए पावर रूल मान के चलेंगे इसको। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू 3 जो है दैट विल बी 3 टाइम्स एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू 3 माइनस 1 करके। ठीक है, मतलब n टाइम्स एक्स रेज टू n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब डिफ्रेंसिएशन कैसे, ये इनकम्प्लीट डिफ्रेंसिएशन है बिकॉज ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव तो था नहीं, तो अपन क्या करेंगे, एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव वापस लेना है अपने। ठीक है, ये चेन रूल के हिसाब से, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव वापस ले लेना है अपने। ठीक है, उसके बाद में प्लस, ये वाला प्लस। ठीक है, अब इस फंक्शन की बात करते हैं, तो इसमें आप देखोगे कि यू हैव एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू 3, ये तो एज इट इज है मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे भी देखोगे ये वाला जो फंक्शन है दिस वन, उसके ऊपर पावर लगी है, तो यहाँ पर भी मतलब एज एफ आप पावर रूल यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये फिर 4 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 रेज टू 4 माइनस 1 करके। बट क्या ये डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हुआ? नहीं, बिकॉज ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, बस यही फ़र्क आपको जानना है कि ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है, केवल पावर के बेस पे हमने n माइनस 1 लगा दिया, लेकिन अब अंदर जो भी फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन अलग से लेना ही पड़ता है आपको। ठीक है, तो दैट गिव्स यू मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 ऐसा अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होगा कि इसके बाद में आप देखोगे यही स्टेप्स रिपीट होंगे सारे के सारे। ठीक है, यही स्टेप रिपीट होंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है अगर मैं लिखे देता हूँ, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे जो है ना ये वाले टर्म में ये 2 टर्म का डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, 2 टर्म का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। कितना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स? तो मैंने बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब ये डी एक्स बाई डी एक्स जैसा होता है,
तो ये कट होके 1 हो जाएगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे आएगा 1। फिर आएगा प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव। अभी कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स करके आ जाएगा, ठीक है ऐसे। फिर उसके बाद ये प्लस, तो x प्लस कॉस एक्स का क्यूब एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 रेज टू 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो ये वाला जो टर्म है तो इसमें तीन टर्म्स है, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें तीन टर्म्स है, तो तीनों का डिफ्रेंसिएशन अलग से लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो तीनों का डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मैं साइड में रफ कर देता हूँ। तो इसमें तीन डेरिवेटिव्स है एक्चुअली, कौन कौन से हैं। एक तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, आप यहाँ पे पावर वाला रूल यूज़ करेंगे तो ये 3x² आ जाएगा। फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x में आपको पता है 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। फिर dy/dx ऑफ x बचेगा जो कि होगा सिंपली 1, तो 2 1 2 आ जाएगा मतलब इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इट इज़ 2 1 2 करके आएगा। फिर उसके बाद में -3 का डेरिवेटिव क्या रहेगा, -3 तो अपना सबसे शानदार डेरिवेटिव है, 0 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। तो इफेक्टिवली आपका क्या रिजल्ट आया, एक तो आया आपका 3x² आया, एक 2 आया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3x² और +2, ये डेरिवेटिव आया, ठीक है। तो बच्चों मैं कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको फिर प्रॉपरली समझ आए किस तरीके से फंक्शन काम करते हैं, बिकॉज बड़े बड़े क्वेश्चंस में फिर कन्फ्यूजन होता है कि मतलब कई बार बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं ना, तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। ओके, अब लगभग अपना आंसर आ चुका है, दैट इक्वल्स टू x³ प्लस 2x माइनस 3 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, फिर उसके बाद में प्लस x प्लस कॉस एक्स का क्यूब, x प्लस कॉस एक्स का क्यूब। अभी कोई बच्चा बोल रहा है इसमें क्यूब यूज़ कर लूँ क्या, फॉर्मूला स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करूँ क्या। बालक बहुत रायता फैल जाएगा यहाँ पे, मतलब सब खिचड़ी पक जाएगी। फॉर्मूले वगैरह देखो, इसमें आपको फॉर्मूला पता है और एक्सटेंशन आता है करके, वो एग्जामिनर आपसे मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ आंसर निकालने आता है कि नहीं, ठीक है, डेरिवेटिव निकालने आता है कि नहीं, उसका एप्लीकेशन आता है कि नहीं, ये सब चेक किया जाता है। ये a+b होल क्यूब मुझे पता है ना, a+b होल स्क्वायर वो भी पता है, लेकिन वो यहाँ पे काम का ही नहीं है ऑलरेडी। देखो ना कितना बड़ा एक्चुअली एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। तो आपके पास में आएगा फिर यहाँ पे क्या बचा उसके बाद, चलो बातों बातों में अभी रॉन्ग हो जाता मेरे से, तो इनटू फिर 4x³ प्लस 2x माइनस 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय लास्ट में क्या था आपके पास में 3x² प्लस 2 करके। तो ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। भले ही बहुत खतरनाक दिख रहा होगा बट यही रियलिटी, ये आपका आंसर है, ठीक है। एंड डोंट वरी अबाउट दिस बिकॉज आंसर्स इसी लेवल के रहते हैं, थोड़े बड़े रहते हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब चकरा गया ना दिमाग, ठीक है, हिला डाला ना। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है। अभी देखो इसमें करते हैं हैंडल, तो बताओ आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या यूज़ होगा डिफ्रेंसिएशन जो है। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है पता है, मुझे दिख रहा है ये एक फंक्शन है जिसको u मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, और ये सेकंड फंक्शन है जिसको v मानेंगे। मतलब इफेक्टिवली हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें y डैश विल बी इक्वल्स टू, मतलब y इक्वल्स टू u टाइम्स v दिया हुआ है, मतलब प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल अगर यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स y डैश विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय
डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ऐसे करके लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करके, ठीक है। तो अभी क्या होगा ना, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं इसके अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब थोड़ा ब्रेक डाउन करके सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके सॉल्व करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा ना, डायरेक्ट पार्टीशन कर दो उसके अंदर, ताकि आपको भी समझ आएगा। क्योंकि कई बार होता है, एक तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ करने पड़ते हैं, ठीक है। और ऐसे बड़े क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इतने सारे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, इतने सारे फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं फिर आगे। तो लेट, तो u इक्वल्स टू पहला फंक्शन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माना है मैंने, और v इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस रूट टैन एक्स करके, ठीक है। तो इसमें डरना नहीं है। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार छोड़ दो, अभी ये मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं दूसरा कोई इजी सब्जेक्ट कर लूँगा, हो जाएगा। नहीं, लेकिन आप थोड़ा बारीकियाँ देखो ना। आफ्टर ऑल जितना चैलेंजिंग है उतना इंटरेस्टिंग भी है ये, ठीक है। नहीं तो ईजी तो सभी लोग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो आप y इक्वल्स टू अपन क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा फंक्शन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टैन एक्स, ठीक है। और यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, प्रोडक्ट रूल यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। तो y डैश विल बी इक्वल्स टू, तो फर्स्ट मतलब याद रखना, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, मतलब u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। तो u कौन है हमारा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 4, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस टैन रूट एक्स, एक मिनट, टैन रूट एक्स नहीं है, रूट टैन एक्स है, रूट के अंदर रूट दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज एक्स प्लस रूट टैन एक्स मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट का डेरिवेटिव, अभी फर्स्ट बोले तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 4 करके, ऐसा होने वाला है। तो इतना तो स्टेप आपको आना चाहिए लिखने के लिए। अब सबसे कमाल की बात इसके बाद होने वाली है, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो y डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 4, तो ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। अब कुछ चेंजेस इसमें देखना है। अच्छा, ये जो रूट दिया है ना, रूट वाला, ये इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया करो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कैसा है कि इट इज सिंपली डी बाई डी एक्स। हाँ, एक और चीज़, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म छोड़ो, रूट एक्स का डेरिवेटिव तो आपको पता है ना, तो उसको उस नज़र से देखो। तो आपको फॉर्मूला मालूम है कि डी बाई डी एक्स, फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या बोला है, दैट इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ मैंने, तो आप ये फॉर्मूला यूटिलाइज करो, ठीक है। आप ये जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स तो रूट, अगर ये पूरे मतलब अंदर का मसाला छोड़ दो, आप अंदर क्या है वो डोंट वरी अबाउट इट, वैसे भी हम लोग चेन रूल यूज़ करने वाले हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट टैन एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट एक्स प्लस रूट टैन एक्स करके, ठीक है। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले से क्या है, देखो ध्यान दो आप लोग। तो ये एक्चुअली ये मतलब फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन नहीं है इसका, मतलब आपने अभी क्या है कि आपने ये इनकम्प्लीट डिफ्रेंसिएशन किया है इसका, क्योंकि चेन रूल में फिर ये अंदर का जो फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन तो था नहीं, उसका डिफ्रेंसिएशन अलग से होगा, ठीक है। तो इसका मतलब
आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट टेन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन अलग से होगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट टेन एक्स अलग से होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे प्लस ये वाला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स एज इट इज, सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब यहाँ पे भी देखो क्या है कि इस वाले फंक्शन में पावर आ गई, पावर रेज टू फोर, तो पावर वाला फॉर्मूला यूज होगा। पावर वाला फॉर्मूला कौन सा है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल्स टू एन टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस वन वाला, ठीक है। तो हमें ब्रैकेट के अंदर क्या है वो उससे कुछ लेना देना नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो फिर इसका आएगा 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 4 माइनस 1 करके होगा। और इसके अलावा अभी रुको, इसके अलावा जो अंदर का फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन होता है अलग से, तो आप फिर लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव अलग से, ठीक है। तो आए समझ में, ठीक है। थोड़ा पॉज करके आप देख सकते हो, मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा है थोड़ा सा पॉज करके देखा करो कैसे स्टेप्स हुए हैं। मैंने ऑलरेडी कलर्स यूज़ किए हैं ताकि इजीली पता चले क्या कैसे यूज़ हो रहा है, कौन से फॉर्मूले चल रहे हैं, ठीक है। तो आप उसमें थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, बट पैनिक नहीं होना है। नहीं तो पैनिक होंगे, क्योंकि ये पैनिक होने का काम ही नहीं है। यहाँ पे बहुत पेशेंटली आपको समझना पड़ता है चीज़ों को। पहले तो आप फॉर्मूले लर्न करो बच्चों, फॉर्मूले पे गेम है सारा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या हुआ है कि आप लिखेंगे y डैश विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स एज इट इज, देन मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, तो यहाँ पे डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा, बिकॉज वो एक्सप्रेशन है ना दो टर्म है उसमें, तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन सेपरेटली होगा। और सेफ्टी के लिए ब्रैकेट रखो, तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मिलेगा आपको। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हो ना, इसमें एक रफ वर्क कर सकते हो। मतलब ये क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स नहीं लिखने हैं आपने, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी किया करो। मतलब अभी कौन सा पार्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये वाला ना, ये वाला। तो इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे अलग से आपको क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, ये तो मैंने बताया डी एक्स कट होता है सीधा 1 लिख देने का। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स तो नहीं होता है ना, टेन एक्स होता है, याद रखो। स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स मतलब ये स्क्वायर रूट दिख गया आपको, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब ये तुरंत क्लिक होना चाहिए बच्चों उस समय। तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आपने बताया था ना मैंने, तो ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स करके आ जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि ये मेरे को सिर्फ ये रूट नजर आना चाहिए, अंदर मसाला क्या भरा है डोंट वरी अबाउट इट। रूट मुझे दिखा सबसे पहले, सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा दिख रहा है, रूट एक्स दिख रहा है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ऐसा डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कि ये जो आएगा ये 1 अपॉन 2 रूट टेन एक्स करके आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 1 अपॉन 2 रूट टेन एक्स करके आएगा। और अब फिर वो टेन एक्स को निकालेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स अलग से आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स अलग से आएगा। तो इसका इफेक्टिव आंसर, अब टेन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा हट के थोड़ा सा करना है, क्योंकि आप स्टेप में बहुत सारे स्टेप्स लिखते रहेंगे, बहुत सारे एक्सपांशंस करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले, आप खुद ही उलझ जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि जैसे जैसे आपको समझता है वैसे वैसे करो। 1 अपॉन 2 रूट टेन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव बताओ जल्दी से, ठीक है। क्या बोल रहे हो, कॉटेक्स? अरे बावड़े, कॉटेक्स कैसे होगा यार? नहीं वो तो मतलब कई बच्चे मेरे को बोलते थे वो टैन और कॉट एक जैसे दिखते हैं। अबे एक जैसे नहीं, उसके फॉर्मूले याद करो तुम,
ठीक है। तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है ना, कक्षा 10वीं में पढ़े हैं सब लोग, 10वीं पास है ना, ठीक है। नहीं है तो फिर वापस जाके बैठो, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूले याद करो, दो ही ऑप्शन है आपके पास में। तो इसका मतलब इफेक्टिवली देखो क्या क्या आया अपने पास में, क्या क्या आया। डी बाई डी एक्स, यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ गया 1 प्लस रूट टैन एक्स का डेरिवेटिव कितना आया, रूट टैन एक्स का डेरिवेटिव आया 1/2√tan x और sec स्क्वायर एक्स करके, ये आ गया। तो इतना लिख देना आपने, ठीक है। ये जो पोर्शन है इतना लिख देना, क्योंकि अगर स्टेप लिखते बैठे बहुत सारे स्टेप्स बढ़ेंगे बच्चों फिर, ठीक है। आपको बहुत जल्दी खत्म करना पड़ता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, आगे कौन सा स्टेप बाकी है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मैंने ख़त्म कर दिया, ये वाला। अब उसके बाद में साथ में क्या है, प्लस प्लस ये वाला चल रहा है। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x, स्क्वायर रूट ऑफ tan x का रूट मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 4 माइनस 1 3 था। अब उसके बाद ये वाला ग्रीन पोर्शन है, तो ये क्या रहेगा, आप डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना, अब आप देख सकते हो, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 भी होगा और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स भी होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो आपको पता है 0 होगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। कॉस स्क्वायर एक्स में बोलने का सर मेरे को कॉस स्क्वायर एक्स में कॉस एक्स रेस टू स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर मतलब पावर दिख रही है। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, तो दैट विल बी एन टाइम्स एक्स रेस टू एन माइनस 1। ये तुरंत दिखना चाहिए, अंदर कॉस एक्स है, tan एक्स है, साइन एक्स है, कुछ भी रहने दे बच्चे, ऊपर तेरे को पावर दिख गई ना, वो पावर सामने लेने की और एक्स के सिर पे से पावर में से 1 माइनस कर देने का। तो इसका मतलब अच्छा ये इतना आसान है कि मैं 2 लगा दूं यहाँ पे और फिर कॉस एक्स रेस टू 2 माइनस 1 कर देता हूँ, यही है ना। लेकिन ये कैसा होता है, ये इनकम्प्लीट डिफ्रेंसिएशन रहता है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड नहीं था इसलिए अपन चेन रूल यूज़ करें ना। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव अलग से लेना पड़ेगा, मतलब अंदर जो बैठा है फंक्शन कॉस एक्स, उसका डेरिवेटिव अलग से लेना पड़ेगा। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि सी फॉर कॉस, सी फॉर नेगेटिव डेरिवेटिव, तो माइनस साइन आएगा, दैट विल बी माइनस साइन एक्स करके, ब्रैकेट ज़्यादा ही लगा रहा हूँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस साइन एक्स करके आएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या रहता है, मतलब हम लोग जब ये करते थे ना सॉल्व, आपके मतलब आपके एज के जब थे 12th में, तो हम लोग ऐसा ब्रेक कर करके इसको सॉल्व करते थे, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, मतलब आपसे इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, तो ये है तो छोटा सवाल ना, मतलब सवाल में सवाल है, ठीक है। और आप क्या करते हो कि आप इसको एज अ होल कंसिडर करते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। तो अपना आंसर बस आ ही गया बच्चों, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखते हैं फुल एंड फाइनल, वाई डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रूट एक्स प्लस रूट टैन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 रूट टैन एक्स, ठीक है, 2 रूट टैन एक्स प्लस, देखो इतनी बड़ी स्क्रीन है मेरी लेकिन फिर भी बैठ नहीं रहा, इसलिए आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्लस एक्स प्लस रूट टैन एक्स का स्क्वायर रूट इंटू 4 टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, फिर उसके बाद में लास्ट में आपका आया 0 प्लस 0 छोड़ दो दुकान में, तो ये आएगा फिर माइनस साइन एक्स, आगे लिख देता हूँ, रीअरेंजिंग की है बस, कंफ्यूज नहीं होना। और एक काम करते हैं, एक मिनट रुको, इसको माइनस और 2, ये तो -2 हो जाएगा, -2 टाइम्स कॉस
cos x और ये 2 माइनस 1 1, मतलब cos x हो जाएगा बस, cos x और sin x करके। अच्छा इधर है ना बच्चों, इधर एक बहुत ही सुंदर सी आइडेंटिटी डाल सकता हूँ मैं। आपको मालूम है ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या रहता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? डू यू नो दैट? ठीक है, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये डबल एंगल वाले फॉर्मूले होते हैं, साइन 2 थीटा करके, साइन 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिवली फिर आपका जो आंसर रहेगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू y डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 4, और ये क्या करूँ मैं, नीचे लिख दूँ 1 से, देखो न्यूमरेटर के प्रोडक्ट अगर लूँ तो ये मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 2x प्लस रूट टेन एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बाय इसको 1 प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट टेन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट पुट करते रहना है, जब तक आपके ब्रैकेट साथ में रहेंगे तब तक आपका आंसर रॉन्ग नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम है। फिर उसके बाद में आएगा ये प्लस ग्रीन वाला पार्ट x प्लस रूट टेन एक्स और मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4 था 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय माइनस, अच्छा माइनस हट गया यहाँ पे, तो माइनस मतलब माइनस ऑफ साइन 2x करके आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो माइनस है ना, ये उठा के हम लोग सामने दे देते हैं यहाँ पे, सामने मतलब क्योंकि देखो आपके पास ये वाली पूरी टर्म है और ये वाली सेकेंड टर्म है आपकी, तो हम ये वाला माइनस जो था ना वो इधर दे सकते हैं, ये प्लस की जगह पे। ठीक है, तो आई होप आप समझेंगे, बिकॉज ये वाला माइनस इधर लिख देंगे अपन। ठीक है, माइनस, तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, रीअरेंजिंग करके थोड़ा अलग दिख रहा होगा बुक में, बट ऐसे ही निकाला, वो सिर्फ रीअरेंजिंग है लास्ट में, मतलब रीअरेंजिंग नहीं भी किया तभी आप चल जाएगा, बट क्लैरिटी रखो सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 7 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। y इक्वल्स टू log टू द बेस 3 ऑफ log टू द बेस 5 ऑफ x। ठीक है, अब ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉग्स के बेसिक्स लगेंगे। देखो लॉग्स को इजाद किया गया था, मतलब इस्तेमाल किया गया था बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे मतलब मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाता है एडिशन में और डिवीजन कन्वर्ट हो जाता है सब्ट्रैक्शन में, ऐसे करते थे एक्चुअली। लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड लॉग है ना, हम ज़्यादातर प्रेफर करेंगे नेचुरल लॉग को। ठीक है, हम ज़्यादातर प्रेफर करेंगे नेचुरल लॉग को। अब नेचुरल लॉग क्या होता है, जिसकी जो बेस होती है वो ई होती है, मतलब ई, लॉग टू द बेस ई ऐसे रीड करते हैं इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बेसिस, ये जो नीचे नंबर लिखेंगे ये बेसिस तो अलग अलग है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को ज़रा सा मॉडिफाई करेंगे डिफ्रेंशिएट करने से पहले। तो y इक्वल्स टू log टू द बेस 3। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। अब अंदर क्या है, log टू द बेस 5 ऑफ x ऐसे करके लिखा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल टूल आता है, दैट इज कॉल्ड एज बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, बेस चेंज थ्योरम लगाते हैं, बेस चेंज थ्योरम लगाते हैं इसके अंदर। तो बेस चेंज थ्योरम क्या करता है, आपको ई वाली जो बेस है ना, लॉग टू द बेस ई ला के दे देता है। ठीक है, तो कैसा होता है देखो, तो आप क्या करो, पहले log x लिख दो और नीचे log 5 लिख दो ऐसे करके। ठीक है, और बाद में मतलब ये जो है ना, मैंने log टू द बेस 5 ऑफ x को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ मैं, ऐसे लिख दो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दो, log x बाय log 5 करके।
और यहाँ नीचे फिर आप जो आपकी मनपसंद बेस है वो डाल सकते हो। मैं यहाँ पे ई प्रेफर कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि वो नेचुरल लॉग के हिसाब से क्वेश्चन चाहिए। तो ये वाला जो फॉर्मेट है यहाँ पर, वी कैन राइट इट एज log to the base 5 of x can be written as log of x with base e log of 5 with base e करके, ऐसा। ठीक है, तो इसके अलावा एक मिनट, ये वाला ब्रैकेट हम लोग एक, मेरा डैश बार कहाँ गया? ठीक है, देखते हैं आगे। तो आगे जो मिलना है अपने को इसके अंदर, दैट इज गोइंग टू बी y इक्वल्स टू log to the base 3 of log x by log 5 करके हो गया। मतलब अभी हम प्रिज्यूम करेंगे कि वो log to the base e ही है, क्योंकि e को log to the base e को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सारे स्टैंडर्डाइज फॉर्मूले log to the base e के रिस्पेक्ट में ही है। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आएगा, लॉग का एक और रूल। ठीक है, तो log ऑफ, अगर m बाई n अगर होता है बच्चों, m बाई n, तो उसको हम लिखते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि डिवीजन है, अभी डिवीजन कन्वर्ट हो जाता है सब्ट्रैक्शन में। इसको log ऑफ m माइनस log ऑफ n ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, मतलब अभी मेरे यहाँ पे ये m का रोल प्ले कर रहा है और ये n का रोल प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा y इज इक्वल्स टू log टू द बेस 3 of log x log to the base 3 of log x minus log to the base 3 of log 5 करके। ठीक है, ऐसा आ गया। तो आए ना समझ में, m बाय n वाला रूल यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा m था और ये मेरा n था, बाकी log ऑफ 3 वैसे लिखा हुआ है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हमें डिफ्रेंशिएशन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ log to the base 3 of log x minus log to the base 3 of log 5 करके, ऐसे दो फंक्शंस आ गए। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन में क्या है कि आपके पास डिफ्रेंशिएशन में एक फॉर्मूला आता है इसके अंदर। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में यू हैव वन फॉर्मूला, वो पहले लिख देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ log to the base a of x जो है वो होता है, ठीक है, वो होता है, इक्वल्स टू लगा देता हूँ, वो होता है 1 अपॉन x टाइम्स log ऑफ a करके, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे a जो है ये कुछ भी हो सकता है, जैसे a यहाँ पे 3 है अभी। ठीक है, और साइड में x है, उसके साइड में अपने पास log x बैठा है, मतलब इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे। फिर अगर स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है तो चेन रूल यूज़ करेंगे। वैसे इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो दोनों टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन अलग होगा। यू राइट इट एज y इक्वल्स टू y डैश इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ log टू द बेस 3 ऑफ log x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि 2 टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन होने वाला है ना, पहला इसका डिफ्रेंशिएशन होगा और उसके बाद में डिफ्रेंशिएशन इसका होगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log टू द बेस 3 ऑफ log 5 करके। ठीक है, log 5। तो देखो इसमें तो आधा तो प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन log ऑफ log 5 करके, ये कांस्टेंट होता है एक्चुअली, इसको कांस्टेंट की कैटेगरी में डालना है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 आ जाएगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चेन रूल कैसे? बिकॉज आपके पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, आप कंपेयर करो, देखो आप क्या कर रहे हैं यहाँ के कि डी बाई डी एक्स ऑफ log to the base a of x is simply equals to, इसको पहले हम साइड में लेके कर लेते हैं। एक बार कंपेरेटिव अकाउंट में देखते हैं, मतलब कंपेयर करके देखते हैं। तो दैट इज 1/x टाइम्स log ऑफ a करके रहेगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपके पास ये वाला ब्लैक जो पोर्शन है यहाँ पर, ये 3 है, ये 3 है, यहाँ a है। ठीक है, तो मतलब log ऑफ 3 तो दिखेगा ही आपको डायरेक्टली। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर देते हैं फिर। तो y डैश विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ log टू द बेस 3 ऑफ log x जो है, तो दैट इज 1/1 x टाइम्स। ठीक है, x मतलब ये वाला x टाइम्स, अभी इधर x कौन है, ये log x है। ठीक है, तो log x टाइम्स बेस क्या आपके पास 3, तो ये log ऑफ 3 करके हो जाएगा। ठीक है, log ऑफ 3 हो जाएगा। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है ना बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपके पास में log टू द बेस a ऑफ x है, तब आप 1/x टाइम्स log ऑफ a लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी अपने पास क्या है, ये जो x है, ये x नहीं है, x की जगह पे आपके पास कौन बैठा है, log x है। तो कोई बात नहीं, x हटा के वहाँ पे log x डाल दूंगा मैं। ठीक है, बाकी सब तो सेम है ना। अब ये a की जगह कौन बैठा है, यहाँ पे 3 बैठा है, ये तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। हाँ, लेकिन क्योंकि ये स्टैंडर्ड तो है नहीं ना, तो इसका मतलब फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका डेरिवेटिव अलग से ले लेते हैं, वही तो करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, ब्रैकेट में log x बैठा है, x नहीं बैठा है, तो log x का डेरिवेटिव अलग से लेना पड़ेगा, माइनस, और ये जो है ये अक्खा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट माना जाता है। log ऑफ log 5 जो है कांस्टेंट रहता है, बिकॉज लॉगरिथमिक टेबल देखेंगे ना, उसके अंदर जितने भी, जैसे log 5 हो गया, log 2 हो गया, log 10 हो गया, शायद log यूज़ किया होगा ना आपने लास्ट ईयर, तो आपको पता है ना log की जो न्यूमरल वैल्यूज रहती है, किसी भी नंबर की अगर log निकाल रहे हो आप, तो वो कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो इसलिए ये 0 आएगा। ठीक है, बस यही आपका आंसर है। फिर आंसर मतलब आगे कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी y डैश इज इक्वल्स टू 1 log x log 3 and 1/x। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, 1 log x log 3 इंटू 1/x, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि अचानक से इसके अंदर जो है बहुत सारे फंक्शंस आ गए, log का बेसिक आ गया। तो मैंने बस यही बताया था आपको कि log का पहले तो फॉर्मूला याद रखो, बिकॉज अब ये नेचुरल log वाला नहीं है। मैं एक बार वापस बता देता हूँ। आपने देखा log टू द बेस a ऑफ x अगर रहेगा, ठीक है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो डिफ्रेंशिएशन में आएगा 1/x टाइम्स log ऑफ a, 1/x टाइम्स log ऑफ a करके आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे मेरा x नहीं है, वहाँ पे कौन बैठा है, वहाँ पे बैठा है 1 प्लस, वहाँ पे कुछ और बैठा है, log x बैठा है वहाँ पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी को रिप्लेस करना है ना। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो 1/x log a लिखा है ना, तो आप क्या करो, ये x हटाओ, ये वाला जो x है इसको हटाओ। ठीक है, हटाने के लिए हम उसको उड़ा देते हैं। वहाँ पे x की जगह कौन बैठा है, वहाँ पे log x बैठा है, तो log x लिख दिया मैंने। ठीक है, चेन रूल के हिसाब से हम डायरेक्ट मतलब स्टैंडर्डाइज कर देते हैं उसको, और बाद में देखते हैं कि अच्छा ये log x था ना, ये तो स्टैंडर्ड था नहीं, तो उसका डिफ्रेंसिएशन अलग से ले लेते हैं, और उसी का डिफ्रेंसिएशन 1/x आया अलग से, लिखा है ना ये d/dx और log x, उसी का डिफ्रेंसिएशन 1/x आया है। ठीक है, तो इसको आपने 5-6 बार प्रैक्टिस करना है, लिमिट नहीं है देखो प्रैक्टिस की, एक एक क्वेश्चन 10 बार 20 बार 50 बार, जब तक आपको समझ नहीं आता है ना, जब तक दिमाग में नहीं बैठता है, तब तक सॉल्व करना है। लेकिन सबसे बेसिक थिंग ये है, पहले फॉर्मूले रटो, रूल्स समझो। ठीक है, लर्न द रूल्स फर्स्ट, और उसके बाद आग लगाओ। ठीक है, बर्न द स्टेज।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 8, पेज 8। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना, इसमें लोगैरिथमिक मतलब लोगैरिथमिक एप्लीकेशन है। तो लॉग का मैं जैसे बता रहा हूँ कि लॉग में बस हम लोग क्या करते हैं कि लॉग में ना कैलकुलेशंस इजी करने के लिए लॉग यूटिलाइज किया जाता है। अभी लॉग के कुछ बेसिक रूल आपको लिख देता हूँ मैं। देखो लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ m क्रॉस n, मान लीजिए m और n जो है ये एक्सप्रेशन है आपके पास में, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है। तो लॉग क्या करता है, प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देता है एडिशन में। तो ये लॉग ऑफ m हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ n हो जाएगा, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेशन अगर है, मल्टीप्लिकेशन है दो फंक्शन का, तो आपने एडिशन करना है, ठीक है, ऐसा। ओके उसके बाद में अगर लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n अगर है, ठीक है, m डिवाइडेड बाय n, तो लॉग क्या करता है, लॉग डिवीजन को कन्वर्ट कर देता है सब्ट्रैक्शन में, जस्ट अभी हमने देखा था। तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, तो ये दो रूल इसके अंदर यूटिलाइज होंगे, फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग, लाइक दैट इट इज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रॉपर लॉग के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो आपको आएगा इसके अंदर y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ, अब मैं देख रहा हूँ कि ये e रेस टू 3x और 3x माइनस 4 2/3 ये न्यूमरेटर में है, ये आपका न्यूमरेटर में है, तो उनका प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा फिर मुझे, ठीक है। बिकॉज अभी कैसे इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो हमें ठीक से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये e रेस टू 3x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 4 2/3 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके दिया है। फिर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 5, ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एलसीएम वगैरह लिया, एलसीएम नहीं होता। देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में कभी एलसीएम नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट खटाखट मल्टीप्लिकेशन होता है। ए बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी बाय डी अगर रहेगा ना, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, ऐसा सीन रहता है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। आपने टेबल्स पढ़े हैं ना, 2 1 जा 2, तो 1 सामने रहता था कि नीचे रहता था, है ना। और वो जो एलसीएम बोलो, एलसीएम आपका सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में होगा, जब दो टर्म्स एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं, उसमें से कोई फ्रैक्शन है, कोई होल नंबर है, इस तरीके से, ठीक है, रैशनल फंक्शन वगैरह। अच्छा, अब हम पहला रूल लगाने जा रहे हैं, ठीक है। पहला रूल ये है कि अब ये डिवीजन है, यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, ये लाइन ऑफ डिवीजन है, दिस इज द लाइन ऑफ डिवीजन। तो लॉग क्या करेगा, लॉग मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो लॉग इसको ब्रेक डाउन करेगा। डिवीजन वाला रूल क्या बताया मैंने, लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n अगर है, तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब y इक्वल्स, ठीक है, दैट मीन्स y इक्वल्स लॉग ऑफ, तो जो न्यूमरेटर है वो अलग से लिख देते हैं, e रेस टू 3x मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 4 2/3, ठीक है, माइनस डिनोमिनेटर में कौन है, लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 5 करके, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इतना समझे। अब देखो यहाँ पे फिर से y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, अब इधर भी रूल लगेगा ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया है ना। तो प्रोडक्ट वाला रूल क्या है, लॉग ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय n अगर रहेगा, तो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n करके हो जाएगा, मतलब ऐड करेंगे, ठीक है। फिर आप सोचो ये तो बड़ा आसान है, तो लॉग ऑफ e रेस टू 3x प्लस लॉग ऑफ 3x माइनस 4 रेस टू 2/3 करके, ठीक है, ऐसे आएगा, माइनस ये तो रिपीट होगा एज इट इज लॉग ऑफ। अच्छा, इसको क्या कर सकते हो, अब इसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिख सकते हो, 2x प्लस 5
क्यूब रूट है इसलिए ऊपर 1/3 लिख देंगे हम लोग। तो ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करने आना चाहिए आपको, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो लॉग की एक खासियत रहती है, लॉग का एक और प्यारा सा रूल है, वो क्या करता है, लॉग ऑफ ए रेस टू अगर एम है, सपोज करो पावर है कुछ, ठीक है, ए रेस टू एम पावर है, तो लॉग क्या करता है, पावर सामने ले लेता है, सामने ले, तो ये एम टाइम्स आपके पास लॉग ऑफ ए आ जाता है, ठीक है, एम टाइम्स लॉग ऑफ ए आ जाता है। तो मतलब इतना आसान होता है। देखो ना, अगर आपको पूछा कि 12 रेस टू स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप बता दोगे 144। अगर मैं पूछूंगा 12 रेस टू 100 निकाल के दिखाओ, पागल हो जाओगे आप लोग 100 तो निकालता ही नहीं कोई, तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए लॉग प्रकट होगा। लॉग क्या करेगा, ये 100 सामने ले लेगा, मतलब ऐसे एथिक्स रहते हैं सॉल्व करने के, टेक्निक्स रहते हैं, लोगैरिथमिक यूटिलिटी है इसके अंदर। तो अच्छा, मतलब इसमें ये जो पावर है वो सामने आ जाएगी, फ्रंट में आ जाएगी। y इक्वल्स टू 3x लॉग ऑफ ई करके, ठीक है, लॉग ऑफ ई। तो बहुत सारे फॉर्मूलेज आ रहे हैं यार इसमें। तो अब ये कैसा बेसिक्स आपने लास्ट ईयर किया था ना, इसलिए वो डायरेक्टली क्वेश्चन दिए गए। अभी आपको अगर और भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये क्वेश्चन बार बार करना, सारे मैंने क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले इसमें डाले हुए हैं। नहीं तो सीबीएसई का एक्चुअली उनको लॉगरिथम्स नहीं था, तो वो भी लेक्चर देख सकते हो, उसके उसमें एक बार वापस बाद में बात करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, नहीं तो लिंक ब्रेक हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये जो 3x पावर थी, ठीक है, ये जो 3x पावर थी, ये लॉग ने सामने ला के पटक दी, ठीक है, ये 3x सामने आया, तो ये दो भी पछाड़ दे देता है, कोई भी पावर आया ना लॉग पटक देता है उसको सामने ला के 3x करके। ओके, लॉग ऑफ ई हो गया प्लस, ओके व्हाट अबाउट दिस, ये अब इसमें वही सीन है, ये 2/3 पावर है, तो 2/3 सामने आएगा लॉग के, और दैट विल बी 2/3 टाइम्स लॉग ऑफ 3x माइनस 4 माइनस 1/3 है ना, ये भी तो पावर है, क्यों हिला डाला ना लॉग ने कोई नहीं, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, 3 इंपॉर्टेंट रूल, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस हवा करोगे फिर आप लोग, नहीं तो खुद हवा हो जाओगे। तो 2x प्लस 5 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो अभी तक तो सिर्फ मतलब हम लोग सेटल कर रहे हैं इसको, लॉग को मतलब एडजस्ट कर रहे हैं, अभी डिफ्रेंसिएशन आया नहीं है, अभी आएगा डिफ्रेंसिएशन, अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो हाँ, एक और कमाल की चीज़ ये है यहाँ पर, ये जाना पहचाना लगता है, इसका भी एक फॉर्मूला है पता है, लॉग टू द बेस ई अगर आए ना कहीं पे, उसको 1 लिखा जाता है, ठीक है। अब ये कैसे कैसे मतलब आप बताइए, तो ये थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन अलग है, अभी तो फिलहाल मान के चलो लॉग टू द बेस ई 1 होता है करके, ठीक है। तो y इक्वल्स टू फिर तुम्हारा हो गया 3x प्लस 2/3 लॉग ऑफ 3x माइनस 4 माइनस 1/3 ऑफ log of 2x plus 5. Now we are ready to solve this questions, ठीक है, solve this question further। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, on differentiating with respect to x, you will have d by dx of y will be equals to d by dx of this entire term। इसको एक मिनट, इसको कॉपी करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचेगा अपन का। देखो, तो ये एक ज़बरदस्त टूल है, दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिया। आप लोग नहीं कर सकते हैं, आपको तो मतलब पेपर वेपर पे देना है टेस्ट। तो y डैश इक्वल्स टू आएगा फिर अभी, अब देखो, तो ये डी बाई डी एक्स जो है ये अंदर नज़र मारेगा कि कितने फंक्शन बैठे हैं रे ब्रैकेट के अंदर, ताकि उनका डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंसिएशन किया जाए रे। तो 1 2 3 फंक्शन, मतलब डिफ्रेंसिएशन जो है ये बड़ी सी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, तीनों का डिफ्रेंसिएशन अलग से होगा।
तो दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2/3 log of 3x minus 4 3x minus 4 minus 1 d by dx of 1/3 of log of 2x plus 5 करके, तो 3 टर्म्स आ गए। बस ये तो फिर आप फटाफट खटाखट सॉल्व कर दोगे। y डैश इक्वल्स टू 3x का डेरिवेटिव, तो सर ये 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं अपन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का तो 1 आता है डेरिवेटिव, जीरो नहीं आता बच्चों, ध्यान से, जीरो नहीं आता। अच्छा ये 2/3 है कांस्टेंट, बाहर कांस्टेंट को हकाल देता है डेरिवेटिव। कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ दिखाना, बोलता है तू बाजू हट, मेरे को लॉग को देखने दो। तो आपका फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 3x माइनस 4 आ जाएगा अलग से, माइनस फिर ये 1/3 को भी जाना पड़ेगा आगे, 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x प्लस 5। ठीक है, तो फिर लॉग का डेरिवेटिव क्या है बच्चों? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज व्हाट 1/x। बट सर ये log x नहीं दिख रहा है, ये भी log x नहीं दिख रहा है, तो क्या हुआ बच्चे? चेन रूल यूज कर लो। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्लस 2/3, तो log ऑफ 3x माइनस 4 क्या होता है? डायरेक्ट 1/3x माइनस 4। बट सर 3x माइनस 4 का क्या, उसका चेन रूल यूज कर ले तो। ओके ये तो सिंपल है फिर, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4 माइनस 1/3 ऑफ, अब इसका क्या, log ऑफ 2x प्लस 5 ले लो फटाक से, 1/2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव अलग से। स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो जो फंक्शन आपको परेशान करता है उसको लास्ट में निपटा देने का एकदम। ठीक है, उसको कोपचे में ले जाके उसका डेरिवेटिव निकाल देने का। तो y डैश आएगा आपका फिर, y डैश इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2/3 बाय 1/3x माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? अब आपको ओरली आना चाहिए। देखो हम काफ़ी आगे बढ़े हैं, अब हर एक चीज़ को ओपन करके समझाऊँ ऐसे, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए बच्चों। तो 3x का डेरिवेटिव कितना होगा? 3 सामने आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, मतलब वो 1 लिखता नहीं हूँ मैं। 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, माइनस 1/3 ऑफ 1/2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x का डेरिवेटिव सर 2 होता है, ओके, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। शानदार, ऐसे ही आंसर आना चाहिए आपका। तो फाइनली अपना आंसर हमारे पास तैयार है। y डैश विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 2 बाय कुछ कटवट होगा क्या इसके अंदर, एक मिनट देखते हैं। 3 टाइम्स 3x माइनस 4। अच्छा यहाँ पे मैं सोच रहा था ये और ये कट कर सकते हैं, देखो 3 है ना प्रोडक्ट में, सर उसके साथ 3 माइनस 0, अबे 3 माइनस 0 3 होगा, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल। ठीक है, तो ये फिर आपका आने वाला है एकदम झकास 2/3x माइनस 4 माइनस, यहाँ पे भी कुछ कट हो सकता है क्या सर? 3 और 2 नहीं होते, तो 2/3 आ जाएगा सामने, फिर न्यूमरेटर में 2 बचेगा। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 0 छोड़ दो, 0 को हाथ में लगाओ, तो 2x प्लस 5। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये है आपका सॉल्यूशन और ये है आपका आंसर। ठीक है सर, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं हम। अबे मैं आपको जानता हूँ यार, मतलब हम भी ऐसे ही थे, लेकिन हमने मेहनत की। ठीक है, हमने मेहनत की, हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, और फिर सॉल्यूशंस निकाले गए। प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा आपको, मतलब इट्स नॉट अ इजी जॉब, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, बट
प्लीज बी सीरियस नाउ, मैंने कहा ना, तुम एक बार अपनी जान लगा दो, ठीक है, तो अब कमाल देखो फिर कि दुनिया मतलब मजाक नहीं है यार, इंसानी दिमाग सोचो, बहुत उसकी असीमित जो है लिमिटेशंस है, ठीक है, असीमित योग्यताएं हैं, लिमिटेशंस मतलब क्या बोल रहा हूँ यार मैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके अभी आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है, हाफ 1/2 हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है, और ये रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से। तो हाफ मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपको पता है ना, हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और हाफ एंगल मतलब थीटा बाय 2, ठीक है। तो जैसे नारियल का 1/2 नहीं होता है, लेकिन थीटा का हाफ हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है। हाफ एंगल फॉर्मूले में आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज क्या है ना, कॉस 2 थीटा ये बॉस फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे कॉस 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। और अगर हम देखें कि ये जो फॉर्मूला अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ साइन या कॉस अगर चाहिए, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 करके, ठीक है, ये वाला है। अभी कैसे आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैसे आ रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, ये कहाँ पे देखूँ मैं, क्या करूँ। ये अभी फॉर्मूला याद ही करो, बिकॉज ये 11th का फॉर्मूला है। तो आप 11th के मेरे लेक्चर्स देखो बच्चों, मज़ा आएगा आपको, उसमें सारा ये डेरिवेशन किया, फुल डिटेल में किया हुआ है। अभी थोड़ा टाइम का इशू है, नहीं तो ये मैं आपको करवा देता था अलग से। तो पहला जो है मास्टर फॉर्मूला बोलता हूँ इसको, या बॉस फॉर्मूला, ठीक है। पहला आपने क्या याद रखना है, पहला आपने याद रखना है बॉस फॉर्मूला, ठीक है, BOSS, ठीक है। तो अपने इसको बोलते हैं बॉस फॉर्मूला। तो बॉस को याद रखना है, कॉस थीटा को मेरा नमन, क्योंकि इससे आप कहीं भी पहुंच सकते हो, इतने खतरनाक, मतलब ये कॉस थीटा है ना, ट्रम्प कार्ड की तरह है, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रम्प कार्ड। तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा, इफ आई एक्सप्रेस दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, cos 2 थीटा जो है कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा करके, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, अब ये जो दो फॉर्मूलेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, बहुत जगह काम आएंगे, डिफ्रेंसिएशन में तो आएंगे, और इंटीग्रेशन में बहुत, मतलब बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन होने वाला है इसका, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ठीक है। तो भाई इससे हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आई कैन राइट दिस एज कॉस ट्वाइस एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स -1 करके, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा 1 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो आपको मिलेगा cos 2x -1 का +1 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स करके, 2 cos स्क्वायर एक्स। और इसी को लिख सकता हूँ cos 2x +1 बाय 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आपको दिखा अभी यहाँ पर कि यहाँ अगर x है तो इधर 2x है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका फुल एंगल है, और यहाँ पे आपका 2x का आधा कितना होता है x, यहाँ पे आपका हाफ एंगल है, ठीक है। ऐसे उसी तरीके से आई कैन हैव अनदर फॉर्मूला दैट इज
cos 2x कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इन टर्म्स ऑफ साइन अगर लिखना है तो दैट विल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स गोइंग टू बी, अब रीअरेंजमेंट करनी है एल एच एस आर एच एस, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर साइन को उधर लेके आते हैं और cos 2x को इधर लेके आते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट में शिफ्ट। तो आपका ये हो जाएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स, तो लेफ्ट से राइट में लाए, ठीक है, सॉरी राइट से लेफ्ट में लाए और उसके बाद में इक्वल्स टू 1। अब cos 2x प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस cos 2x। साइन कन्वेंशन थोड़ा ध्यान देना बस, ठीक है। तो एक और आपका फॉर्मूला मिलता है मुझे, दैट विल बी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x बाय 2 करके, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, बहुत ट्रेमेंडस और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। तो मैं एक बार वापस इन दो फॉर्मूलेस को लिख देता हूँ। तो अगर आया cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x बाई 2 करके, देखो cos है तो यहाँ प्लस आएगा, है ना, cos खुद को नेगेटिव नहीं देगा कभी, तो 1 प्लस cos 2x करके। लेकिन उसी समय अगर आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स अगर आया तो साइन और कॉस अलग अलग है, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 करके आएगा, ठीक है। तो इसमें देखने वाली बात यही है कि यहाँ पे x है तो वहाँ पे डबल x है, 2x है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, तो ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। इसलिए इसको हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं। तो हाफ एंगल फॉर्मूले मतलब कि इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा वेरिएशन आ जाता है इसके अंदर कि मान लीजिए अगर आपके पास मैं सिर्फ राइट हैंड साइड्स लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 रहा तो कॉस स्क्वायर इधर क्या लिखोगे अभी आप बताओ। तो यहाँ पे ध्यान से देखने में पता चलता है ओके, अगर इधर 2x है तो इधर जो है 2x बाई 2 हो जाता है, मतलब तब जाके आपका x आता है। तो इधर x है तो इधर क्या हो जाएगा, फिर इधर x बाई 2 हो जाएगा, इधर आपका x बाय 2 आ रहा है, ठीक है, x बाय 2 आ जाएगा। और इधर अगर 1 माइनस कॉस एक्स है बाय 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 करके आएगा, ओके। इसलिए इसको हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं कि एक तरफ आपके पास में ये दोनों फुल एंगल्स है और ये दोनों जो है वो हाफ एंगल्स है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने समझना है। तो एक बार वापस रिपीट करके देख लेना, ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाले डिफ्रेंसिएशन में तो हर जगह पे कहीं कहीं दिखेगा, इंटीग्रेशन में भरपूर रहेगा, इंटीग्रेशन बहुत काम आएगा, क्यों होगा कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं तब आपको समझेगा इसका इंपॉर्टेंस। एग्जाम्पल 3 का 3 y इक्वल्स टू लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x बाई 2 1 प्लस कॉस 3x बाई 2, ठीक है। तो जैसे हमने फॉर्मूलेस किए थे उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब फॉर्मूले में आपको सबसे पहले मतलब कौन कौन से फॉर्मूले लिखेंगे हम लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला जो होगा हाफ एंगल फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस कॉस एक्स अगर रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 जो है दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 करके होगा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 अगर होगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 करके, मतलब जहाँ पे 2 पावर लगी ना, स्क्वायर पावर लगी है, वहाँ पे आधा एंगल रहता है, ठीक है। यहाँ पे फुल रहता है, फुल एंगल, और यहाँ पे हाफ एंगल, ठीक है, 1/2 एंगल याद रखना है। तो अच्छा,
मतलब अब ऊपर और नीचे यहाँ पे कंपैरिजन देखना है, ठीक है, किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस कॉस 3x बाई 2 कॉस 3x बाई 2 1 प्लस कॉस 3x बाई 2 करके, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें सिर्फ आपने ये पहचानना है, एक मिनट रूट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ऊपर से लेकर नीचे तक रूट है ये वाला। अब सिर्फ ये पहचानना है कि ऊपर वाला कौन है, ऊपर वाला साइन साइन स्क्वायर है। तो अब ये जो एंगल है फुल एंगल है, ठीक है, मतलब 3x बाई 2 अगर फुल है तो 3x बाई 2 का आधा कितना होगा, हाफ ऑफ 3x बाई 2 कितना होगा, दैट विल बी 3x बाई 4 करके। तो ये फिर माइनस वाला है ना, ये साइन के साथ लिखेंगे हम। तो दैट गिव्स यू y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, तो 1 माइनस कॉस 3x बाई 2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट विल बी अब देखो इसमें अपॉन 2 नहीं है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं फिर ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 3x बाई 4 तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो आप, अपॉन 2 टाइम्स, प्लस वाला हमेशा कॉस को फेवर करेगा, कॉस अपने फॉर्मूले कभी नेगेटिविटी नहीं आने देगा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो 3x बाई 2 का आधा क्या हो गया 3x, है ना, ये बताया मैंने। 3x बाई 2 का हाफ कितना रहेगा 3x बाई 4, 3x बाई 4। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे रिवील करने जा रहा हूँ मैं कि यहाँ पे लीनियर से, है ना, लीनियर मतलब पावर 1, लीनियर से क्वाड्रेटिक, है ना, लीनियर से स्क्वायर करने का क्या पर्पस है, हमें ना इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और ये ताकि ये जो रेडिकल साइन है वो कट हो जाएगा, बस इसलिए हम लोग लीनियर पावर से स्क्वायर पावर में आते हैं। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, अब ये साइन स्क्वायर 3x बाई 4, साइन स्क्वायर 3x बाई 4 और नीचे कॉस स्क्वायर 3x बाई 4 आया, ठीक है। तो ये आपका आएगा y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लगेंगी, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी सारी, मतलब फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। डू यू नो व्हाट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज tan थीटा, ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो एक्चुअली क्या हो गया, ये एक्चुअली आपका हो गया साइन 3x बाय 4 अपॉन कॉस 3x बाय 4 का होल स्क्वायर, और ये उसके ऊपर और रूट आ गया, तो ये होल स्क्वायर से फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये तो, है ना। तो y इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन बाय कॉस इज एक्चुअली tan 3x बाय 4, और स्क्वायर था तो एक्चुअली क्या था, स्क्वायर था तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू आपका आएगा लॉग ऑफ tan 3x बाय 4 करके, ठीक है। तो ये tan 3x बाय 4 बाहर आ जाएगा। तो समझ आया ना, फॉर्मूला लिखा था मैंने, साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो है दैट इज डायरेक्टली इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा डायरेक्टली इक्वल्स टू tan थीटा करके, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है। तो बच्चों अभी के क्वेश्चन में देख रहे हो आपकी डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट नहीं आ रहा है, पहले आपको फंक्शन को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद में हम डिफ्रेंशिएशन का देखते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, ठीक है, और उसके बाद आंसर्स आ रहे थे। लेकिन ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में ऐसे होता है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ
differentiating with respect to x. So what do you want to get? D by dx of y equals to d by dx of log of tan 3x by 4 करके ये आ जाएगा. अब स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है, मेरे को मालूम है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x कितना होता है 1 बाई एक्स. कोई बात नहीं, लॉग के साथ जो भी है वो ऐसे लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बाद में चेन रूल लगा देंगे. तो y डैश गिव्स यू d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ लॉग tan 3x by 4 will be equals to 1 upon tan 3x by 4. ये ऐसा जाएगा 1 upon tan 3x by 4 इंटू, क्योंकि log x था नहीं ना, ये log x होता तो 1 by x पे आंसर खत्म हो जाता. log of सम लाइक कंपोजिट फंक्शन है ना ये, तो tan x का डेरिवेटिव अलग से होगा. डी बाई डी एक्स ऑफ tan 3x by 4 का डेरिवेटिव अलग से होगा. तो इसका मतलब आपका फाइनल आंसर जो है दैट इज y डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 3x by 4 मल्टीप्लाइड बाय, अभी tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा क्या होता है. ठीक है, तो tan थीटा सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, उस हिसाब से ये सेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए. वेरी गुड. लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, ये थीटा है नहीं, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो जो प्रॉब्लम वाला फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन अलग से होगा मतलब. ठीक है, तो इनडायरेक्टली इसको स्टैंडर्डाइज करके हम लिख देंगे सेक स्क्वायर 3x by 4 करके. ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है बच्चों को, क्या ये 3x by 4 का भी होल स्क्वायर करना है क्या? नहीं, वो तो एंगल है, थोड़ा सा अजीब है लेकिन वो एंगल है. ठीक है, फिर 3x by 4 का डेरिवेटिव अलग से. ठीक है, क्योंकि वो 3x by 4 कंपोजिट फंक्शन था, फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x by 4 अलग से. ठीक है, तो आगे फिर आपके पास आएगा y डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 3x by 4 इंटू सेक स्क्वायर 3x by 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x by 4, तो 3 by 4 बाहर आ जाएगा और बच्चा 3 by 4 बाहर, dx by dx 1, मतलब इतना आएगा आंसर. तो योर आंसर इज y डैश इज इक्वल्स टू. अच्छा, मुझे यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला जैसा 1 बाई tan थीटा कुछ देख रहा हूँ. तो 1 अपॉन tan थीटा कितना होता है बच्चों? तो 1 अपॉन tan थीटा होता है cot थीटा. तो जिस cot की आप बात कर रहे थे वो इधर आता है ऐसे, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है दोनों का. 1 बाई tan इज इक्वल्स टू cot थीटा, तो इसको अपन cot 3x by 4 ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, cot 3x by 4 ऐसा करके लिख सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कैंसलेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे. मतलब अभी कॉट तो लिख दिया मैंने, चलो ठीक है, कॉट और सेक क्या लिख सकता हूँ मैं, चलो देखते हैं. ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई 3x by 4, और ये 3 by 4 आगे लिख देता हूँ. 3 by 4 हमेशा कॉन्स्टेंट्स को आगे लिखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री हो कांस्टेंट को आगे लिखना. अच्छा, इधर कुछ कैंसलेशन हो सकते हैं क्या? तो जैसे मैं जानता हूँ कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा करके लिख सकते हैं. और फिर क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा करके लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, कॉस स्क्वायर थीटा करके लिख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉस थीटा
बाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय, देखो मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 1 कॉस स्क्वायर थीटा करके लिख सकते हैं। तो आपका ये कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कट, तो 1 साइन थीटा कॉस थीटा करके आ जाएगा। और यहाँ पे फिर ये 3/4 है, उसका एक 2 ले लेता हूँ, तो इंटू 1/2 अलग से, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज एक्चुअली वॉट, साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा करके आ जाएगा। तो इफेक्टिवली क्या है ना, यहाँ पर बन रही है आइडेंटिटी, तो ये हटा देता हूँ मैं, आपको सिंपली बता देता हूँ हुआ क्या। एक्चुअली यहाँ पे कॉट आया, ठीक है, ये वाला कॉट आया, कॉट थीटा, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं, कॉट थीटा आया, और साइड में आपका सेक स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा आपने पढ़ा है बचपन में 10th क्लास में, 9th क्लास में, दैट इज एक्चुअली साइन थीटा बाय कॉस थीटा करके रहता है, नहीं साइन थीटा बाय कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा करके रहता है। तो दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करके रहता है, इनटू सेक स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, बिकॉज सेक थीटा का खुद का फॉर्मूला है 1 कॉस थीटा करके। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये कॉस थीटा स्क्वायर कट कर सकते हैं, तो आपके पास बचा 1 साइन थीटा कॉस थीटा करके ऐसे। तो इफेक्टिवली यहाँ पर वाई डैश जो बचा रहा है आपका, वाई डैश इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अभी थीटा कौन है तुम्हारा 3x/4, तो साइन 3x/4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 3x/4 करके, या अच्छा, अगर मैं इसमें से 4 में से एक 2 कॉमन ले लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दे दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक डबल एंगल फॉर्मूला रहता है, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे करके होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, वाई डैश इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ट्वाइस ऑफ साइन 3x/4 इंटू कॉस 3x/4 ऐसा करके लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास होगा वाई डैश इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 साइन 2 थीटा, तो 2 टाइम्स 3x/4 करके लिख सकते हैं। क्योंकि ये 3x/4 3x/4 यही थीटा है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट, तो आपके पास बचेगा वाई डैश इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स 1 साइन 3x/2। अब देखो ये पूरा जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा होता है, बिकॉज दिस इज 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा करके। तो दैट गिव्स यू वाई डैश इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स कोसेक 3x/2 करके, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 9, 3 का 4th। ओके, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बच्चों। y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स करके, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या होगा, अंडर रूट में सबसे पहला जो सवाल, मतलब सबसे पहला जो थॉट प्रोसेस है इसमें, हम लोग प्रेफर करेंगे रैशनलाइजेशन, ठीक है, हम लोग इसमें प्रेफर करेंगे रैशनलाइजिंग। तो बिकॉज ये लॉग तो है, लेकिन लॉग में
फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस नहीं, होल पावर है तो मत दो उसको, एज एज इट इज रखो। तो ये वाला ऊपर का एज इट इज रहेगा, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दो, अपॉन नीचे सॉल्व होगा, नीचे सॉल्व होगा ये वाला पार्ट क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके। सो दैट गिव्स यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया ना, और उसके बाजू में एक एक्स स्क्वायर बैठा है, तो ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आने वाला है, y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर करके, ठीक है, ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि ये तो चीज़ अभी सिंपल हो गई, ठीक है, क्योंकि अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब न्यूमरेटर अभी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, और डिनोमिनेटर हमने सिर्फ एक सिंपल ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि पहले बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। अब हम इसमें लॉग लगा देते हैं। तो लॉग वाला रूल क्या बताया था मैंने आपको, लॉग ऑफ m बाई n विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n करके, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n करके हो जाएगा। तो दैट गिव्स यू y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ m, मतलब ये पूरा का पूरा m रहेगा अपना, ठीक है। तो दैट विल बी x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये जो डिवीजन है, डिवीजन को ट्रांसफॉर्म किया माइनस में, लॉग ऑफ ए स्क्वायर करके, ठीक है, लॉग ऑफ ए स्क्वायर करके। तो दैट मीन्स नाउ वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, तो y dash will be equals to d by dx of log of x plus root x square plus a square का होल स्क्वायर माइनस d by dx of, दो टर्म है तो मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, log ऑफ a स्क्वायर करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये सामने आ जाएगा, मतलब लॉग के सामने आएगा, इतना सामने नहीं आएगा, लॉग के सामने आएगा, बिकॉज लॉग का रूल है लॉग ऑफ ए टू द पावर m अगर रहेगा तो पावर सामने ले लेता है लॉग, तो m टाइम्स लॉग ऑफ a हो जाएगा। तो दैट गिव्स यू y डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगा d बाई डी एक्स ऑफ
ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अच्छा लॉग ऑफ ए स्क्वायर है, मतलब ये भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टाइम्स लॉग ऑफ ए करके, ठीक है ऐसा हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे आएगा आंसर y डैश इज इक्वल्स टू, तो कांस्टेंट किसी एक्सप्रेशन में है तो लॉग उसको मतलब डिफ्रेंशिएशन उसको हटा देता है, हकाल देता है, तो 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके माइनस 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए करके। लॉग ए मतलब ये कांस्टेंट बोला जाता है, एक्स छोड़ के वेरिएबल छोड़ के अगर कोई भी मतलब लॉग ए आए या फिर ऐसा आए तो ये इसको कांस्टेंट माना जाता है। तो y डैश विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स नहीं है ये, तो क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन ले लेंगे, तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज नहीं था तो जो प्रॉब्लम थी उसको डिफ्रेंशिएट अलग से करना पड़ेगा आपको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये अलग से हो जाएगा, और माइनस आखिरी वाला 2 टाइम्स लॉग ऑफ ए कांस्टेंट है, याद रखो लॉग ऑफ ए एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, 2 टाइम्स 0 0, तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू y डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मतलब 2 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे आपका डी बाई डी एक्स इन दो डिफरेंस, एक मिनट, हाँ सॉरी बच्चों बीच में एक्चुअली बाकी बच्चों के फ़ोन आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोला था, हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अलग से और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलग से, तो दैट इज़ गोइंग टू बी, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कैसे, ये ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या बताया था आपको 1/2 रूट एक्स, ऐसे करके स्क्वायर रूट दिखा तो आपने ऐसा डेरिवेशन लेना है, और क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं था तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन अलग से मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलग से, ठीक है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलग से, तो दैट गिव्स यू y डैश इज इक्वल्स टू 2 बाय एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, तो 1 प्लस, एक मिनट इधर मैंने शायद सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखना है, ठीक है नाउ इट्स करेक्ट, तो डी बाई डी एक्स मतलब 1/2 टाइम्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चल रहा था मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये डी बाई डी एक्स अभी दोनों का होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है तो उसको 0 नहीं लिखा था भी चलेगा, नाउ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर आई कैन कैंसल दिस 2 एंड दैट 2, व्हाट एम आई हैविंग इज y डैश इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम में क्या करना पड़ता है डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट एक्स स्क्वायर मतलब देखो मैं आपको साफ साफ लिख के दिखाता हूँ, ये थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा नहीं तो, अब मेरे को ब्रैकेट में क्या है कि 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर है, ये अपने पास में, ठीक है, यू हैव दिस। तो अभी है दो टर्म्स अपने को, तो इसको रैशनल फॉर्म लिख देता हूँ। तो इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का, एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो एलसीएम अगर लेंगे तो y डैश विल बी इक्वल्स टू 2 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बन जा एक्स अपॉन, इनका भी डिनोमीटर्स का भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो ये 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अभी आप देख रहे होंगे इसमें सॉल्यूशंस बहुत बड़े बड़े निकल रहे हैं। यही तो मैजिक है डिफरेंशिएशन का, कितने भी बड़े क्वेश्चंस हो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स अभी आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट डाल देता हूँ अभी, इसको सेफ्टी ब्रैकेट डाल देता हूँ क्योंकि ये दो टर्म्स है। और नीचे जो आ रहा है ये वाला, इसको लिखते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। इसमें x है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, x है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो अपन इसको कर सकते हैं कैंसिल, दिस इज कैंसिल, दिस इज कैंसिल, ठीक है। y डैश विल बी इक्वल्स टू 2 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आई नो बच्चों ये थोड़े लेंदी सॉल्यूशंस है, बट क्या करें, ये इसी लेवल पे चलता है। और इसको देखो एक बार में समझ नहीं आएगा, प्लीज़ कीप इन माइंड, हैव पेशेंस। डिफ्रेंसिएशन सीखना, इंटीग्रेशन सीखना बहुत पेशेंटली सीखना पड़ता है आपको, एक बार में नहीं आता किसी समझ में। फॉर्मूले पहले लर्न करो, जैसे जैसे टीचर्स आपके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, ब्लाइंडली, बिकॉज आपको नहीं पता है कि कितना लेवल ऑफ पेशेंस लगता है इसमें। आपको 9th-10th की आदत लगी रहती है कि यार छोटे क्वेश्चन होंगे सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, बहुत लेंदी, और वो बहुत स्पीड से करने पड़ते हैं। मैं एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको बताना भी पड़ रहा है, समझाना भी पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड स्लो है। बहुत फास्ट बताऊँगा तो एक्चुअली बहुत क्विकली सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन बोर्ड में, और वो जो स्पीड है ना और वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत रिगरस प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। बहुत आसान है, एक बार वो बोलते हैं ना वो नैया आपने पार कर दी ना, मतलब वो एक बॉर्डर रहती है, वो अगर आपने पार कर दी तो तब उसके बाद आपको समझना शुरू होगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं फिर। ओके बच्चों, अभी एक इम्पॉर्टेंट सजेशन आपको देना है। मेरे को लगता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है अपना, तो हम लोग क्या करते हैं इधर रुकते हैं, लेकिन आपका काम है कि आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, और प्लीज़ फॉलो करो इंस्ट्रक्शंस जो आपके टीचर्स बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सीखना है, और मुझे पता है आप में वो एबिलिटी है, आप में वो धैर्य अगर डेवलप हो जाए ना, पेशेंस डेवलप हो जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़े होते हैं, अच्छे प्रैक्टिस से अच्छी स्पीड बनेगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एकदम अचानक से सब आ जाएगा ऐसा प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करो। और अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और नोट्स इसके PDF आपको मिल जाएंगे, बिकॉज जो मैं लिख रहा हूँ ये इसके PDF आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।